हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग यही पिछले क्लास में हम लोग क्या समझे थे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में हम लोग रिलेशन देखे थे। आज किसके किसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं? तो जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का अर्थ क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? तो 3 हो। मतलब वो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखे थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज थे? तो दो जीरोज थे। और क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं? तो क्यूबिक है तो इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं? 3 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम तीनों जीरोज का कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? एक जीरो का नाम दे दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों तो क्या है? जीरोज है। जीरोज कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम अल्फा या बीटा या गामा में से किसी को x के जगह, वेरिएबल के जगह हम इसमें पुट कर देते हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो वो क्या बना देगा? इनको जीरो बना देगा। उसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 को बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको, इस पार्ट को क्या कर देगा? ax³ को 0 कर देगा। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल ना होकर ये क्या में बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए एक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। यहाँ पे 3 फार्मूला है। इन तीनों फार्मूला को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। अब हम लोग क्या है अगला फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर हो जाए? c/a के बराबर हो जाए। मतलब ये क्या है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये किसके बराबर हो जाएगा? c/a के बराबर हो जाएगा। अगला थर्ड फार्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर हो जाएगा? -d/a। ये तीनों फार्मूला हम लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़े थे जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में, उसी रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। आइए हम लोग उसको करते हैं। ठीक, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि 3 - 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, ठीक, क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये सब क्या है? उसके जीरोज हैं। इसको क्या करना है? हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम लोग कब कर सकते हैं कि ये इसके जीरोज हैं? कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम लोग इस वैल्यू को हम लोग x के जगह पे रखते हैं इस पोलिनोमियल में, क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा? खुद को 0 कर लेगा। तो अगर 0 खुद को कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका जीरोज हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। ठीक, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, और इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी हम लोग को वेरीफाई करना है। आइए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक, तो पोलिनोमियल क्या है? तो पोलिनोमियल px जो है, पोलिनोमियल इन x, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 है। अगर हम लोग क्या करना है? वेरीफाई करना है। किसको? ये तीनों को, कि ये क्या है? इसके जीरोज है। तो जीरोज होने के लिए इसके जगह पे क्या हो जाना चाहिए? अगर
x के जगह पे हम लोग 3 रखते हैं तो ये क्या बन कर देगा, इसको px को अगर 0 कर देता है तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। तो देखेंगे अगर हम लोग 3 रख दिए, थ्री का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। अब हम लोग देखते हैं 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 माइनस 15 प्लस 6। अब हम लोग इसको प्लस को एक साथ ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 27 और 6 33 हो जाएगा, 33 माइनस ये 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। तो 33 माइनस 33 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब p को अगर हम लोग x के जगह पे 3 रख दिए हैं तो ये क्या हो जा रहा है, इसको पूरे को क्यूबिक पोलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। तो मतलब ये क्या है, उसका जीरोज है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगर हम लोग किसको रखें p के x के जगह पे, हम लोग x के जगह पे क्या रखे थे, पहला 3 रखे थे। अब हम लोग x के जगह पे कितना रख देने वाले हैं, x के जगह पे -2 रख देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो px पहले लिख लेते हैं जो पोलिनोमियल दिया है, px x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग देख लेंगे p2, अगर x के जगह हम 2 रख दिए तो 2 का क्यूब -2 इंटू -2 है ना, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे -2 था, p जो है -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, माइनस अगर स्क्वायर जो रहे इसका पावर अगर इवन रहे कोई भी नेगेटिव संख्या का तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर जो पावर रहे वो ऑड में रहे तो कोई भी नेगेटिव संख्या का तो उसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा +10 प्लस 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब p -2 के जगह पे भी रखते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब x जो है -2 के जगह पर भी वैल्यू रखने पे कितना हो जा रहा है 0 दे दे रहा है। और अब हम लोग और देख लेते हैं, एक और है, x को कितना रखना है, x को अगर हम लोग 1 रख दें, ठीक, तो p x इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या रख दें, p के जगह पे px के जगह पे 1 रख दें तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 5 ही हो जाएगा, प्लस 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं पोलिनोमियल इन 1। अब 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, 7 माइनस 7 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि x हम लोग क्या कर सकते हैं 3 और -2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। हेंस 3 -2 and 1 are the zeros of polynomial in x। x में जो पोलिनोमियल था वो ये क्या हो गया उसका जीरोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फर्स्ट पार्ट तो हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग पढ़ें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे -b/a। अब देखो तो यहाँ पे
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों जो जीरोज हैं उन्हीं का नाम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मतलब एक का मान ले 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना आ जाना चाहिए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कौन है यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे माइनस बी यहाँ पे है, ठीक। तो माइनस लगा दिए, पहले से लगा है। बी कितना है -2 है, तो -2 लगा दिए बाई ए कितना है, ए तो 1 है, यहाँ पे 1 ही है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो मतलब जो रिलेशन है वो भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। किसके किसके बीच में, तो इट्स जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रिलेशन हम लोग पढ़े थे, एक और क्या रिलेशन पढ़े थे कि प्रोडक्ट्स की सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई ए। अब देखो तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हम किसको माने हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू -2 -6, बीटा इंटू गामा तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 प्लस गामा इंटू अल्फा मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 मतलब 3 इक्वल टू C बाई ए। C कितना है इसमें -5 है, C कितना है -5, A कितना है 1 है बाई 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये देखो तो ये कितना है -8 हो गया, -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू -5। यहाँ से भी इस रिलेशन को क्या कर दे रहा है, वेरीफाई कर दे रहा है। और थर्ड रिलेशन क्या है, थर्ड रिलेशन हम यहाँ पे बना देते हैं। थर्ड रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या हम लोग पढ़े हैं, किसके बराबर होता है, तो -d बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज तो मतलब तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 इंटू -2 कितना हो गया -6 इंटू 1 तो -6 इक्वल टू -d। माइनस पहले से लिखा है, लगा देते हैं। d का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, तो d का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 एक d का वैल्यू 6 है। अब a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो तो -6 इक्वल टू -6, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, विथ द सम ऑफ इट्स जीरोज। किसके साथ, विथ द सम ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज दिया है एंड द सम ऑफ इट्स जीरोज, सॉरी सम ऑफ द, इसको करते हैं, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। उसमें क्या दिया है कि विद द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज दिया है एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज भी दिया है। तो सम ऑफ जीरोज कितना है 2 है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज कितना है -7 है, टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना है -14 है रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया होगा। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ से निकाल लेना है। तो मतलब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है। पहले तो सम ऑफ इट्स जीरोज, तो हम जीरोज क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, ये तो पहले दिया है वो उसके बराबर लिख देते हैं। तो सम ऑफ इट्स जीरोज कितना है, तो सम ऑफ इट्स जीरोज 2 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, इसका फॉर्मूला कुछ पढ़े हैं क्या, सम ऑफ जीरोज ये किसके बराबर होता है, तो -b बाई ए के बराबर होता है।
ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना दिया है, ये कितना दिया है, तो -7 दिया है, इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, C/A। अभी हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं। अब है अगला कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना दिया है, -14, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, -14 है। लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तो -D/A होता है। ठीक, अब हम लोग यहां से इतना चीज गिवन दिया है और इससे हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग ABCD फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको क्या कर देंगे, एक क्यूबिक पोलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें ABCD का वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से ये क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते, यहाँ से हम लोग ABCD का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं कैसे। हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, 2 = -B/A, मतलब कहने का अर्थ है 2 जो है किसके बराबर है, तो देखो तो इसके नीचे कितना छुपा है, 1 छुपा है, मतलब कहने का अर्थ कि A कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, A कितना हो गया, 1। अब हम लोग देख रहे हैं B कितना हो गया, तो B हो गया कितना, -2 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पे अगर 1 रख दो ना, यहाँ पे 1, तो B = क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चल जाएगा, तो B = -2। ठीक है, AB तो निकल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल देते हैं, C का वैल्यू निकाल देते हैं इस रिलेशन से। तो A का वैल्यू अभी हम लोग को क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो 1, तो C/1, मतलब C = कितना हो जाएगा, यहाँ से C = -7। ठीक है, अब यहाँ पे D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, तो A = कितना रख देगा, 1। अगर इसके जगह 1 रख दोगे तो ये D = कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब D = कितना हो जाएगा यहाँ से, तो D = 14 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो PX में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो AX³ + BX² + CX + D, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लोग देखेंगे A का वैल्यू कितना आया है, तो 1, तो 1 × X³, तो मतलब हम डायरेक्ट लिख देते हैं X³ प्लस B का वैल्यू कितना आया, तो B का वैल्यू -2 आया, तो -2 रखो, तो -2 × X² प्लस C का वैल्यू कितना आया, -7 आया है, तो -7 रख देते हैं, इंटू X प्लस D का वैल्यू कितना आया है, 14 आया है, तो डायरेक्ट हम 14 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, X³, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7x + 14। ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल इन X जो है ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना था हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्या है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, उसमें कुछ जीरोज आर, उसका जीरोज दे दिया है, जीरोज कितना है, तो -2, -3 एंड -1। ठीक है, तो जीरोज हम लोग इसको कैसे हम लोग इसको क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए। अब हम लोग देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज हम लोग क्या पढ़े हैं, सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, -B/A। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो तो सम ऑफ इट्स जीरोज, तो जीरोज ये क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, तो वो अल्फा बीटा और हम गामा मान लिए हैं, तो क्या हो गया, -2 प्लस -3 प्लस -1 इक्वल टू -B/A। यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इक्वल टू -B/A। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखो तो
यहाँ पर नीचे में कितना छुपा है 1, तो मतलब a इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से हम एक a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। और 3 रिलेशन हम लोग पढ़े हैं। अगला रिलेशन क्या है, यहाँ से a b निकल गया। अगला रिलेशन है कि सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू c बाई ए होता है, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा +6 प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, मतलब बीटा ये है गामा ये है अल्फा ये है, -3 इंटू -1 मतलब 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस गामा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू c बाई ए। अब यहाँ से देखो तो क्या आया 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा c बाई ए, मतलब फिर से नीचे में कितना छुपा है 1। ऐसे भी a का वैल्यू तो हम लोग देख लिए हैं कि कितना आ गया है 1 आ गया है, तो a तो 1 है, c कितना है 11 है, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि c इक्वल टू कितना आ गया है 11 आ गया, ठीक। अब एक और रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या पढ़े हम लोग -d बाई ए पढ़े हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो देखो तीनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -3 इंटू -1 इक्वल टू -d बाई ए। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से -6 आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू -d बाई ए। तो वैल्यू हमेशा a का वैल्यू आ गया है तो 1, तो 1 रख देते हैं हम 1, ठीक है। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, बताओ यहाँ पे। अब d इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो d इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे a b c d का वैल्यू निकाल लेंगे और इजीली तौर से उसको हम स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल के में रख देंगे। अब स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये कहाँ से लाए हम, तो स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल का ये इक्वेशन है। अब हम लोग देखेंगे ax क्यूब, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या x क्यूब प्लस b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6x स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 11 है, तो 11x प्लस d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 6 है। तो यहाँ ये क्या आ गया, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। हेंस लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल आर इज, हेंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल इज इतना, ठीक है।